लिया है। ज़मीं तो ज़मीं, आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मुखातब कहो आशियाँ पा लिया है। तुम्हें पाके जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। और गीत क्या सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं ना, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वो है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं है। भले गांधी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वो बापूजी हो ना सके। सारी निराकारी वर्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। मधुवन आते हैं किस लिए? बाबा पूछ रहे, मधुवन आते हैं किस लिए आते हैं? मधुवन शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वो निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वो निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है,
सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वो बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो ना सके। नाम है स्वर्ग, वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी सिर्फ बुद्धि में है, सो भी अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, और वो बाबा ने कहा वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तुम भी अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी। संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। ये भी जानते हो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था। बाप द्वारा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी तो होंगे ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो हम साक्षी होकर देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसी को भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कितना सहज है ना। अंबा कौन है ये भी नहीं जानते। तुम कहेंगे वो तो ये तो जगत अम्बा है। कल पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे ना। उनको ना मनुष्य और ना देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना भी अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते हैं। बाप ने ये युक्ति रची है ड्रामानुसार। तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची कहते हैं ना, तो अगर ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो सभी कौन हुए? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। तो बाबा कहते वास्तव में सारी दुनिया बीके है, परंतु जानते नहीं है।
हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। ये तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियां मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भले कहाँ भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती है तो भी बुद्धि में तो है ना। हाँ, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं बाबा। तब तो इतनी मुरली की पोस्ट नहीं होती थी या दूर दूर सेंटर होते थे, तो मुरली नहीं भी मिलती है तो भी ज्ञान तो समझ में आया हुआ है ना। और अभी तो हाँ, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, किस किस के विधि द्वारा, अब तो मुरलियों की कोई कमी नहीं। यूट्यूब के द्वारा, टीवी के द्वारा, है ना। समझो मुरली नहीं मिलती है तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से क्या बनेंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर है परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है। अब तुम समझते हो बरोबर। कल पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है, सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी गॉड को याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते हैं। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही, हाँ होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते, एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या जो हम ये कह रहे हैं कि अभी तो यही चलेगा? समझते थोड़ी है, सिर्फ भावना है कि भावना है, औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता है, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी, जो भी लाने के निमित्त बनेगा। अगर उसको समझ में आ गया तो बाबा कहते उसका भी तो उसको दलाली मना कमीशन मिल जाएगी। हम स्वर्ग में आ जाएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं ना। बाप समझाते मैं सबका बाप हूं ना, कोई मानते नहीं है कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? दुनिया में सुनाते हैं ना, अभी तो कम हो गया, अभी भी फिर भी तो है कि आत्मा आती है कोई में, इसमें आत्मा आई, उस आत्मा ने फिर ऐसा बोला, आत्मा को हाँ किसी में दैवी शक्ति आ सकती है। तो बाबा कहते फिर मैं परमात्मा शक्ति क्यों नहीं आ सकता? आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में जा सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ? नहीं तो बाबा कहते
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती तो मैं नहीं आ सकता हूँ? नहीं तो मैं कैसे आऊं? पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया हुआ है फिर से वर्षा देने। बाप कहते मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना? काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है जैसे उन्होंने काली का रूप दिखा दिया है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगदम्बा। अब जगदम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हो गई है। बस उसने जाकर वहां काली माता का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन कुछ भी जानते नहीं है। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको तुम ना जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते ये रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है कि इन देवी देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहां भी विकार थे, परंतु वो तो है ही वॉइसलेस वर्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है ना। ये बातें और किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, एक फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी का चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र लगा ना सके। सागर में बाबा कहते सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो भी हैं वो भी आती रहती हैं। मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माएं आनी पूरी हो जाएंगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। उनका आना और तुम्हारा जाना होगा। ऊपर जो भी थोड़ी आत्माएं रही हुई है वो सब नीचे आएंगी। बाबा कहते उनका फिर अंतिम जो भी रह गए हैं थोड़े बहुत उनको आना होगा। फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। फिर सबसे पहले जैसे ही घर खाली हुआ फिर तुम्हारा जाना होगा। थोड़े आते रहते, समझ की बात है ना। हम पहले जाकर वहां रहेंगे। हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। बाबा कहते हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। बाबा कहते हैं ये विस्तार की बातें हैं ना। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। तुमको फायदा है बाप को याद करने में। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बहुत मनुष्य पढ़ते हैं। बहुत दूर दूर जाते हैं, मून पर भी जाते हैं। ये है साइंस का घमंड। अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़ी है। मून में कुछ खड़ा थोड़ी है। तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ।
ये मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया? ये सुख धाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा झगड़ा हुआ, भले किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। हाँ, उस जमाने में बिरला का ज्यादा नाम होगा। अभी तो जैसे मुकेश अंबानी का है ना, तो बाबा कहते बिरला के पास कितने पैसे हैं, उन्होंने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है ना। एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं होगा। भले बहुत पैसे वाला भी है, लेकिन रोग शोक तो सबके आगे आता ही है। किसी न किसी प्रकार का दुख तो सभी को होता ही है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने। इतना कहकर फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। ऊपर जितनी भी आत्माएं रही हुई हैं वो सब जब नीचे आ जाएंगी, उसके बाद बाबा कहते घर जाएंगे। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। और आज गीत कितना प्यारा था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अब हम बाबा को याद करते हैं।
धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा अब चल